हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। लॉजिकल रीजनिंग में आज हम एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। 5 vendors are being considered for a service. The evaluation committee evaluated each vendor on 6 aspects, that is cost, customer service, features, quality, reach, and reliability. Each of these evaluations are on a scale of 0, that is worst, to 100, that is perfect. The evaluation scores on these aspects are shown in the radar chart. For example, vendor 1 obtains a score of 52 on reliability, vendor 2 obtains a score of 45 on features, and vendor 3 obtains a score of 90 on cost. डायग्राम को समझने में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। ये 6 एस्पेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ मेंशन है। 0 to 100 है, पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू 90 को ज्यादा नहीं है तो हमने 90 तक ही इसको यहाँ पे लिखा है। वेंडर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं अलग अलग लाइन से, कुछ सॉलिड हैं, कुछ डॉटेड हैं, अलग अलग कलर्स यहाँ पर हमने यूज किए हैं। तो ये इनके इवैल्यूएशन स्कोर्स हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम समझने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम को यूज करना है। तो शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच एस्पेक्ट इज द मीडियन स्कोर ऑफ द 5 वेंडर्स द लीस्ट। मीडियन स्कोर निकालना बड़ा आसान होगा। 5 वेंडर्स हैं, इनके स्कोर्स को अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन स्कोर कहलाएगा। या ज्यादा आसानी से समझे तो हम कहेंगे जो थर्ड वैल्यू होगी, चाहे हम टॉप से जाएं चाहे हम बॉटम से जाएं, अगर कहीं कोई टाई नहीं हो रही है तो शुरुआत करते हैं रिलायबिलिटी पे। 1 2 3 ये हमारा मीडियन स्कोर होगा। ये वैल्यू 50 से अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं, ये 10 20 30 40 50 यहां तो वैल्यू लिखी हुई है, तो हम डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते थे कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 53 है। अब जो वैल्यू 53 से बड़ी होगी उसे हमें इग्नोर करना है क्योंकि हम यहां पर लीस्ट वैल्यू ढूंढ रहे हैं। चलिए रीच पर आते हैं। 1 2 3 ये हमारा मीडियन स्कोर है। अच्छा, ये कितना होगा देखें जरा। 10 20 30 40 50 60 ये 60 को क्रॉस कर चुका है, तो ये हमारा लीस्ट नहीं हो सकता। क्वालिटी 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे है। अगेन ये वैल्यू अगर हम काउंट करना चाहें तो 10 20 30 40 50 एंड 60 ये भी 60 से ज्यादा है, ये लीस्ट नहीं हो सकता। ऑलरेडी हमारे पास 53 के आसपास एक वैल्यू है। चलिए यहां देखें, अगर हम मीडियन स्कोर देखें तो ये हमारा मीडियन स्कोर है। 10 20 30 40 50 ये 50 और 60 के बीच में है, पर अप्रोक्सीमेटली 55 के आसपास ये वैल्यू हमें नजर आ रही है, तो ये भी हमारा हाईएस्ट लीस्ट नहीं हो सकता। कस्टमर सर्विस पे अगर हम आते हैं तो ये मीडियन स्कोर है। 1 2 दैट इज 20 30 40 50 ये वैल्यू एग्जैक्ट 50 है, तो अब हम ये कहेंगे ये लीस्ट नहीं होगा, ये वैल्यू लीस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर जो मीडियन स्कोर है वो ये रहा, और ये है 10 20 30 40 50 60। अगेन 60 से ज्यादा है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। लीस्ट हमें कहां मिल रही है? कस्टमर सर्विस में। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vendor's final score is the average of their scores on all 6 aspects. Which vendor has the highest final score? Now, फाइनल स्कोर निकालने के लिए एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने के लिए उस वेंडर के जो सारे स्कोर है उन्हें टोटल करना होगा। तो हाईएस्ट स्कोर अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं एवरेज की, तो जिसका टोटल स्कोर हाईएस्ट होगा वो हाईएस्ट होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहां दो तरीके हो सकते थे। एक तो हम सारी वैल्यूज लिखते, उसे ऐड करते और फिर आंसर देते। दूसरा, हम कंपैरिजन करते एक वेंडर का दूसरे वेंडर से और उनको एलिमिनेट करते जाते। अगर हम यहां पर देखें तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ब्लैक कलर में, ये सबसे बड़ी वैल्यूज दिख रही है यहां पर दो जगह। तो शुरुआत हम ये मान के करते हैं कि वेंडर 3 जो है वो हाईएस्ट टोटल जिसका होगा, इसका एवरेज भी वही होगा। अब इसके कंपैरिजन में हम वेंडर 1, वेंडर 4 और वेंडर 2 को जज करेंगे। ठीक है। अच्छा, जज करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे, हम इनका सिर्फ डिफरेंस निकालेंगे। वेंडर 3 है ये डॉटेड लाइन जो कि ब्लैक कलर में है। वेंडर 1 अगर हम देखें तो रेड कलर सॉलिड लाइन। अच्छा, इनमें गैप कितना है? अगर हम यहां पर देखें तो ये 10 और ये 5 15 का गैप यहां पर नजर आ रहा है। अगर मैं यहां से यहां वैल्यू देखता हूं तो ये गैप 10 और 5 15 का है, यानी कि वेंडर 3 के पास 15 स्कोर एक्स्ट्रा है।
व्हाट अबाउट रिलायबिलिटी, ये रहे हमारे वेंडर 3, और अगर हम वेंडर 1 की बात करें तो वो ये रहे। ये गैप कितना है अगर हम देखें तो ये गैप 10 का है, ये 10 से थोड़ा कम है, मे बी 8, और ये गैप अप्रोक्सीमेटली 6 का है तो 24, ये गैप अराउंड 24 का है। व्हाट अबाउट हियर, यहां पर ये इधर है और ये इधर है, ये दोनों वैल्यूज अगर हम देखें तो ये 10 का गैप है और ये लगभग 8 का गैप है, -18, करेक्ट, क्योंकि अब हमारे पास में जो वेंडर 1 का स्कोर है वो ज्यादा है। यहां कंपैरिजन करें तो ये रहा हमारा वेंडर 3, ये रहा हमारा वेंडर 1, इनके बीच में जो गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास का है, अगेन -11, क्योंकि वेंडर 1 की वैल्यू ज्यादा है। फीचर्स पे आते हैं, ये है हमारा वेंडर 3, ये है हमारा वेंडर 1। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो गैप है ये 15 के आसपास का गैप है और यहां पर वेंडर 3 की वैल्यू ज्यादा है। एंड सिमिलरली अगर हम इसे और इसे कंपैरिजन करें तो यहां पर ये गैप अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 का है, मान लीजिए इसको हम 7 लेते हैं, बट यहां पर वेंडर 1 की वैल्यू हायर है। इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो इट विल बी 54, और ये अगर हम ऐड करते हैं तो 29,736, दैट मीन्स जो वेंडर 3 का एक्स्ट्रा हमारे पास में जो स्कोर आया है वो ज्यादा है, ठीक है, तो हमें वेंडर 1 को यहां पर आंसर मार्क नहीं करना है, वेंडर 3 के पास ज्यादा वैल्यू। कंपैरिजन करते हैं वेंडर 3 का वेंडर 4 से। वेंडर 4 कौन है, ये डॉटेड लाइन इन रेड कलर। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें फटाफट करनी होगी। यहां ये गैप है अप्रोक्सीमेटली 20 का इन फेवर ऑफ वेंडर 3। यहां पर यहां से यहां तक ये गैप तो बहुत ज्यादा है, देखिए ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, अप्रोक्सीमेटली 43 और ये 7, अराउंड 50 का गैप है इन फेवर ऑफ वेंडर 3। यहां पर देखें तो अगेन ये गैप कितने का है, 10, ये 15 और ये इसको हम 217 ले सकते हैं। सो अभी तक वेंडर 3 के फेवर में गैप ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे अगर नजर डालें, ये है वेंडर 3, ये है हमारे वेंडर 4, ये तो और भी कम है, हम ये कह सकते हैं +20। तो आगे हमें बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है वेंडर 3 से वेंडर 1 ज्यादा है, ये 4 जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अगर इधर स्कोर देखेंगे तो 1 2 3 अप्रोक्सीमेटली -35, पर ये ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं वेंडर 3 कि ये इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। वेंडर 4 कैन नॉट बी माई आंसर। व्हाट अबाउट वेंडर 2, चलिए वेंडर 2 कौन है, ब्लू कलर लाइन में जो है सॉलिड लाइन। यहां पर अगेन हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में गैप है 10 का इन फेवर ऑफ वेंडर 3। यहां पर ये डॉटेड लाइन और ये ब्लू लाइन अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 2 3 अप्रोक्सीमेटली 35 का गैप है इन फेवर ऑफ वेंडर 3। यहां पर अगेन ये जो गैप है ये अराउंड 5 का है इन फेवर ऑफ वेंडर 3। यहां पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर ये ब्लू थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, तो हम ये कहेंगे अप्रोक्सीमेटली -10, ठीक है। यहां पर अगेन ये सॉलिड लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये गैप अगेन अप्रोक्सीमेटली 10 का है, तो हम यहाँ पर +10 कह सकते हैं इन फेवर ऑफ वेंडर 3। अभी तक सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मान के चलने कि लास्ट में भी अगर ये ज्यादा भी हो गई तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली ये गैप -7 -8 का हम लेके चल सकते हैं यहाँ पर वेंडर 2 में, लेकिन ये प्लस आ रहा है, ये गैप भी अराउंड +10 का है, तो वेंडर 2 हाईएस्ट नहीं हो सकता, वेंडर 4 नहीं हो सकता, वेंडर 1 नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, वेंडर 3। हमें बस कंपैरिजन करना होता है एक वेंडर को दूसरे वेंडर के रेस्पेक्ट में, वरना टोटल करके भी हम कर सकते थे, बट उसमें शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता। हाँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको, ये वैल्यूज को एग्जैक्टली आप लिखते नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू जज कर लेते हैं कि कितना गैप उनके फेवर में है, कितना गैप इनके फेवर में है, एंड देन यू गेट आंसर इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। List of all the vendors who are among the top 2 scorers on the maximum number of aspects is। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर हम वेंडर्स लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और ये पता करते हैं हर एक वेंडर कितनी बार टॉप 2 पोजीशंस पे आए हैं। वेंडर 1 रेड लाइन सॉलिड, ये रहे, यहां पर इनकी रैंक है 3rd, तो ये टॉप 2 में नहीं है। यहां पर इनकी रैंक 1st है, रीच में एक बार टॉप 2 में आ चुके हैं। क्वालिटी में भी ये 1st रैंक पे हैं, टॉप 2 में आ गए हैं। फीचर्स में ये 4th रैंक पे हैं, कस्टमर सर्विस में टॉप 2 में है, और कॉस्ट में ये 3rd पोजीशन पे है। तो वेंडर 1 जो है वो 3 बार टॉप 2 पोजीशन पे आए हैं। व्हाट अबाउट वेंडर 2, वेंडर 2 हो गए ब्लू कलर में सॉलिड लाइन, ये रहे, यहां पर 4th रैंक है, नो, यहां भी 4th रैंक है, यहां पर 2nd रैंक है, तो एक बार टॉप
2 में आ गए हैं। यहाँ पर इनकी रैंक है 4th, अगेन टॉप 2 में नहीं है, कस्टमर सर्विस में भी नहीं है, कॉस्ट में है सेकंड रैंक। तो ये 2 बार टॉप 2 में आई। वेंडर 3 हो गए हैं, ये ब्रोकन लाइन है और ब्लैक कलर में है, ये वाली लाइन। रिलायबिलिटी में ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 टाइम, रीच में थर्ड पे है तो टॉप 2 में नहीं है, क्वालिटी में भी थर्ड पे है, उसके बाद फीचर्स में भी थर्ड पे है, कस्टमर सर्विस में भी ये थर्ड पे है, कॉस्ट में यस ये फर्स्ट पे है, तो ये भी 2 बार टॉप 2 में आई। वेंडर नंबर 4 ब्रोकन लाइन है रेड कलर में, ये तो यहाँ पर भी लास्ट है, यहाँ भी लास्ट है, यहाँ भी लास्ट है, यहाँ पर हाँ ये फर्स्ट रैंक आई है इनकी, यहाँ पर भी ये फर्स्ट रैंक है, ठीक है, यहाँ पर इनकी 4th रैंक है, तो ये 2 बार आई। ठीक, व्हाट अबाउट 5? वेंडर 5 की अगर हम बात करें, वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, ये 3 बार आएंगे, क्योंकि अगर हम टॉप 2 देख रहे हैं और 6 एस्पेक्ट्स हैं तो टोटल 12 होंगे, इन सबको ऐड करने पर 2, 4, 6 एंड 3 9 हो गए, तो 3 टाइम्स होगा, राइट। तो आंसर तो हम इमीडिएटली मार्क कर सकते हैं, बट अगर हमें चेक करना चाहें, सॉलिड लाइन इन ब्लैक कलर, यस ये टॉप 2 में एक बार आ गए हैं रिलायबिलिटी में, उसके बाद में रीच में भी ये टॉप 2 में है, क्वालिटी में नहीं है, फीचर्स में है, ठीक है, फीचर्स के बाद में ये कस्टमर सर्विस और बाकी में नहीं है, तो 3 बार। तो वेंडर 1 और वेंडर 5 ये दोनों टॉप 2 में 3 बार आए हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4th ऑप्शन। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 3 वेंडर्स ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट्स इज। अब हमें टॉप 3 वेंडर्स ढूंढने हैं, वेंडर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नाउ यहां पर हम 1 और 3 इन 2 वेंडर्स के बारे में ही बात की गई है, तो शुरुआत हम इन 2 वेंडर्स पर ही फोकस करके करते हैं। वेंडर 1 सॉलिड लाइन रेड कलर, टॉप 3 वेंडर्स में हैं, यस 1 टाइम, 2, 3, उसके बाद ये थोड़ा सा टॉप 3 से बाहर निकल चुके हैं, यहां पर ये हैं यस 4 और यहां पर ये हैं 5। तो वेंडर 1 जो है वो 5 टाइम्स है टॉप 3 में, ओके। वेंडर 3 पर नजर डालते हैं। वेंडर 3 ब्रोकन लाइन इन ब्लैक कलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेंडर 3 जो है वो हर एक एस्पेक्ट में टॉप 3 वेंडर्स में से एक है। इसका मतलब है आंसर में 3 जरूर शामिल होगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा किसी और वैल्यू पे हम नहीं जा सकते, मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। तो वेंडर 1 अकेला तो आंसर हो नहीं सकता, वो 3 के साथ आंसर हो नहीं सकता, आगे नन ऑफ द वेंडर्स में चेक करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली हम यहां पर आंसर मार्क कर देंगे वेंडर 3, क्योंकि अगर कोई और वेंडर होता तो उस वैल्यू को हमें एग्जामिनर ऑप्शन में जरूर देते, लेकिन क्योंकि वो नहीं दी गई है तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि आगे हमें और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वेंडर 3 हम सेफली आंसर मार्क कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको लैंग्वेज से थोड़ा सा उलझाया जाए, लेकिन अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपकी अप्रोच सही है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।